नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन शिव जी के साथ शुक्र देवता का भी पूजन होता है। शुक्र देवता का पूजन करने से धन, ऐश्वर्य तथा दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते, एक शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पे पड़ता है। इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश होता है। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मित्र वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था और पहले 2 मित्रों की पत्नियां भी घर आ गई थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में ही थी। एक दिन कायस्थ ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते हो। अपने मित्र की बात सुनकर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों ने तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्ल पक्ष शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा कराना का कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र के उदय होने पर विदा करा लेना। किंतु उसने किसी का कहना न माना और अपनी ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने का कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। और ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्र अस्त है, अतः अभी विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह न माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घनघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने आकर उसका सारा धन लूट लिया और उस वैश्य पुत्र को काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार अनेक प्रकारों के संकट को सहन करता हुआ जब वह अपने घर पहुंचा तो प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उसे वैश्य को डस लिया और उसके सारे शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की इस प्रकार की दशा देखकर उसकी नववधू विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी तुम अभी शुक्ल अस्त्र में विदा करा लाए हो, किंतु किसी का भी कहना न मानकर उन्होंने विदा कराई। इसी कारण ये दुख प्राप्त हुआ था। यह अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौट जाए। शुक्र उदय होने पर आए तो निसंदेह इसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। जब शुक्र का उदय हुआ और वह वैश्य अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक आकर रहने लगा। शुक्र अस्त में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस कथा को पढ़ना या सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर सुख की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।